साथियों नमस्कार, यशो मंगल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 29 अप्रैल है। परम पूज्य गुरुदेव भय्यू जी महाराज का जन्म दिवस है। एक विलक्षण प्रतिभा, अद्भुत व्यक्तित्व, संसार ने उनको किस रूप में देखा या किस रूप में उनको जानते थे, सबके अपने अपने तरीके थे, सबकी अपनी जिज्ञासा थी, किसी के क्या काम थे, वो सब तरीके से उस सब चीज़ों को हर आदमी ने अपने अपने तरीके से उसको समझा है। मेरी व्यक्तिगत जो अनुभूति है परम पूज्य गुरुदेव के लिए बड़ी विचित्र है, क्योंकि मेरी मुलाकात लगभग 2001 में आपसे हुई थी एक प्रोग्राम के अंदर, और मैं भी उनको नहीं जानता था। मैंने भी पहली बार उनको देखा था और उनका व्यक्तित्व, उनकी शैली, उनके बात करने का अंदाज बड़ा प्रभावित किया मुझे। और इस बीच में उनका मेरा एक आई कांटेक्ट हुआ और उन्होंने मुझे स्माइल दी और मैं भाववश अचानक उठा और उनके पास गया। एक शब्द मुझे आज भी याद है, मेरे कानों में गूंजता है। मुझे देखकर उन्होंने बोला, अतुल भैया कैसे हैं आप? मैं हतपथ रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था उस समय उनसे, या किसी ने मिलवाया भी नहीं था। मैं प्रथम बार खुद ही उनसे मिला था और मेरे मन से बस एक ही बात नहीं कि मुझे आपसे मिलना है। बोले ठीक है, गुरुवार को 4 बजे आ जाइए आप आश्रम, हम बात करेंगे। मैं आश्रम गया, बहुत भीड़ थी आश्रम में। संजय यादव जी जो गुरुदेव के ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं, उनसे मैंने मुलाकात की। उन्होंने मुझे वेट करने का बोला। करीब करीब आधी घंटे तक मैं वेटिंग रूम में बैठा रहा। फिर मुझे लगा बहुत भीड़ है, मैं तो दर्शन करने आया हूँ, फिर कभी आऊँगा। समय का अभाव है शायद, बहुत भीड़ है, बहुत लोग बाहर से भी आए हुए थे आश्रम में। करीब करीब 400-500 लोग थे। महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। मैंने तो लोकल इंदौर से हैं, फिर कभी समय लेके ज़रूर मिलूँगा। ये सोचकर मैं आश्रम से नीचे उतर गया और बाहर तक आया। इतने में संजय यादव जी का फ़ोन आया। बोले अतुल भैया कहाँ हैं आप? मैंने कहा मैं बाद में आ जाऊँगा संजय भैया, अभी बहुत भीड़ है, मिलना है गुरु जी से, ज़रूर मिलूँगा। बोले नहीं नहीं, आप तो ऊपर आ जाओ, गुरुदेव ने याद किया आपको। मैं ऊपर गया, मैंने गुरुदेव से मुलाकात करी तो सबसे पहले उन्होंने संजय यादव जी को बोला कि अतुल भैया कभी भी आए, इनको वेट मत कराना। फिर 2 मिनट की हमारी बातचीत हुई। बहुत समय होता नहीं था, बहुत लोग वेटिंग में होते थे। और उसके बाद एक शब्द उन्होंने कहा, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यही अंतरात्मा मेरी भी थी, यही विचार मेरे भी थे। मैं बड़ा प्रफुल्लित था, मेरा आत्मविश्वास प्रचुर था। मैं हर दूसरे तीसरे दिन जब भी इंदौर रहते थे, मैं गुरुदेव के पास जाता था, उनके पास बैठता था, कोई समस्या या उसका समाधान लेने के लिए नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके पास बैठना। एक बार कोई महाराष्ट्र के लोग सेवा में थे और वो शायद मुझे जानते नहीं थे। उन्होंने मुझे आधे घंटे वेटिंग में बिठा लिया, मैं बैठा रहा। फिर आश्रम का परिचित एक बंदा आया, उसने देखा आप बैठो। अरे अतुल भाई आप क्यों बैठे? मैंने कहा इन लोगों ने बोला अभी भीड़। बोले नहीं नहीं आप चलो ऊपर। मैं गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव ने बोला कितनी देर बैठे नीचे? मैंने आधी घंटा। बोले क्यों बैठा? मैंने सब, अरे नए लोग हैं, इनको नहीं मालूम है, और आपको ऐसे भी कौन सा कोई प्रश्न करना होता है या कोई समाधान की बात करना होती है, आपको तो दर्शन करना होते हैं।
आप तो आ जाया करो, आप मत रुका करो, कोई मीटिंग में हो, किसी भी चीज़ में हो, आप निश्चित ऊपर आ जाओ। उस तरीके से फिर मेरा उनके साथ बहुत मेलजोल रहा। लोग किस तरीके की बात करते हैं, क्यों करते हैं, वो मुझे ज्ञात नहीं और मैं समझना भी नहीं चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि वो प्रतिभा अद्भुत और बड़ी चमत्कारी थी। चमत्कारी है ना, अद्भुत चमत्कारी, मेरा अनुभव है। मुझे किसी भी चीज़ के लिए उनसे मार्गदर्शन लेने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इतना कहूँगा मैं। वो खुद मुझे मार्गदर्शित कर देते थे समय अवधि में, या कुछ करना होता था तो रोक देते थे, या कुछ करने के लिए मैं सोच रहा होता था तो बोले कहाँ उलझे हो। मैं उनसे बताता था ऐसा ऐसा है, आप करो, मैं हूँ ना। एक शब्द मैं हूँ ना जादू कर देता था। आज शारीरिक रूप से हमारे समक्ष नहीं है, पर गुरु तो गुरु है और श्रद्धे हैं मन में, आत्मा में आज भी उनकी निकटता महसूस होती है, उनका स्नेह महसूस होता है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आज इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कहने की मेरी क्षमता नहीं है। धन्यवाद।